Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the resulting acceleration time graph for the given vt graph is correctly represented in. ठीक है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आपका क्या है की कॉन्सेप्ट। तो देखिए आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वीटी ग्राफ की क्या करनी है, स्टडी करनी है। किसकी, वीटी ग्राफ की स्टडी करनी है और उससे हम एक्सेलरेट एटी ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट हो सक कौन की इसका जो की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे वीटी वी वर्सेस टी ग्राफ, या फिर आप इसको लिख लीजिए वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ हमें यहाँ पर इसका की कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पर वीटी ग्राफ को पहले स्टडी करना है, उसके बाद फिर हम वो रिजल्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए वीटी ग्राफ होता क्या है। वीटी ग्राफ क्या करता है आपका, वीटी ग्राफ आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है और जिसको अगर हम वीटी ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, अगर हम वीटी ग्राफ में अगर स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वी विल गेट हियर एक्सेलरेशन, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलता है। और अगर हम यही वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। सो दिस इज अवर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का पूछा है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ स्लोप से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्लॉट को यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, मैं इसको ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ये आपका इस तरीके से कुछ प्लॉट है। यहाँ पर आपका वेलोसिटी एक्सेस है और यहाँ पर आपका टाइम एक्सेस है। ठीक है, टाइम एक्सेस है और वेलोसिटी का जो आपको बिहेवियर दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, एक पैराबोला के जैसा है। ठीक है, उसके बाद आपकी वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट है, कांस्टेंट है। उसके बाद इसका स्लोप क्या है, फिर से नेगेटिव है और ये पॉइंट आपको यहाँ पर ऐसे डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स। मैग्नीट्यूड चलो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखते रहेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज हमें रखनी है इसको रख लेते हैं। लेकिन ये आपका जीरो है, ये आपका 10 सेकंड है और ये आपका 18 है, 18 सेकंड, और ये पॉइंट आपका कितना है, 20 सेकंड है। ओके, अब देखिए हमें इसी के क्रॉस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो हम इसी के नीचे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसी एक्सिस के जस्ट नीचे, ये हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा समझना। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए दिस इज अवर टाइम ग्राफ और ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन वाला ग्राफ हो गया और मैंने इस 10 सेकंड के बिहेवियर को यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने ऐसे ऐसे डॉट 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 करके मैं इसे नीचे लेके आ गया हूँ। ठीक है, इससे हमारी ग्राफ की थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम यहाँ पर भी आपका 10 सेकंड रहेगा, ये आपका कितना है, आपका 18 सेकंड रहेगा और ये आपका 20 सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लॉट हो गया। अब देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जीरो से लेकर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर, तीन पॉइंट को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। ठीक है, जीरो एबीसी। तो देखिए पहले हम जीरो से 10 सेकंड वाला ग्राफ देखते हैं। जीरो से 10 सेकंड में देखिए इसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। जीरो से 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है और इंक्रीज लीनियरली कर रही है, लीनियरली तो इंक्रीज नहीं कर रही है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया। इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट खींच दिया, एक टेंजेंट आपका ये हो गया और दूसरा टेंजेंट मैंने इस पॉइंट पर ऐसे खींचा। तो देखिए इन दोनों का स्लोप क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इन दोनों का स्लोप क्या है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो देखा हमने यहाँ पर थीटा वन आ रहा है, यहाँ पर थीटा टू आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा देखिए वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी टाइम का आपका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यहाँ पर स्लोप क्या है, अलग है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर आपका स्लोप अलग है और इसका मतलब यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस तो ये नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आपका यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, आपका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर आपका एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है, किस हिसाब से चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम गए, यहाँ पर स्लोप आपका कम था, थोड़ा और ऊपर गए तो आपका स्लोप और बढ़ गया, यानी कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वन पॉइंट इसे बोल दीजिए, टू पॉइंट इसे बोल दीजिए। तो वन पॉइंट पर आपका स्लोप थोड़ा कम था, थोड़ा और ऊपर गए हम सेकंड पॉइंट पर, वहां पर आपका स्लोप बढ़ गया, इसका मतलब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 से 10 सेकंड के बीच में आपका एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, कुछ इंक्रीमेंट कर रहा है। तो लाइक दिस इज, ठीक है, ये आपका क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब देखिए 0 से 10 सेकंड तक का हमने बिहेवियर प्लॉट कर दिया। अब देखिए 10 से 18 सेकंड पे आते हैं।
10 से 18 सेकंड पर देखें, यहाँ से आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी ये है कुछ कितनी है 24, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 24, ठीक है, 24 मीटर पर सेकंड है। 11 सेकंड पर भी 24 है, 12 सेकंड पर भी 24 है, 13 पर भी, 15 पर भी, 18 पर भी 24 है, ठीक है। तो 18 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आपकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगी तो आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। तो अब इस प्लॉट को आप डिफाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे प्लॉट आपका डाउन आएगा। ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं इस टाइप के फंक्शन को, ठीक है। ये आपका तुरंत ही क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हम ऊपर को अभी यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, इसे हम अभी ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम आगे का मोशन एनालाइज करेंगे उसके बाद ही करेंगे, लेकिन यहाँ तक क्लियर है कि ये आपका कितना जाएगा, आपका 18 सेकंड तक ये आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको आगे का प्लॉट करते हैं, ठीक है, आगे का प्लॉट करते हैं 18 से 20 सेकंड के बीच पे, ठीक है। अब देखिए 18 से 20 सेकंड के बीच में हम देखेंगे कि 18 से 20 सेकंड पे देखिए आपका क्या है, बी से सी वाला पाथ है, बी से सी वाला पाथ। इस पर देखिए इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जो ये आपका मोशन क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब आपका यहाँ पर यह है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए बी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या थी, सॉरी बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन हमने जीरो बोल दिया। अब जीरो एक्सेलरेशन क्या जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप है, मतलब आपका एक्सेलरेशन घट रहा है। जीरो से भी आपका एक्सेलरेशन घट रहा है। लेकिन ये देखिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेवियर है, जो बीसी लाइन का बिहेवियर है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जिस रेट से घट रहा है वो रेट आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका घटेगा घटेगा कुछ टाइम तक घटेगा, और उसके बाद ये आपका ऐसे 18 से 20 सेकंड तक का जो बिहेवियर है ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का बिहेवियर आपका यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ पर का प्लॉट होगा। इसको हम जीरो बोल सकते हैं, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, और इस पॉइंट को हम सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें 20 सेकंड तक ही क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट है, तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्लॉट अपने हमने उसके एग्जैक्टली नीचे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये इसका क्या होगा, बिहेवियर होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे उसके अकॉर्डिंग सूट कर रहा है वो ऑप्शन ए सूट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन सी जो आपका है, ऑप्शन सी ये कह रहा है कि उसका कांस्टेंट जो ऑप्शन सी में अगर हम देखें, ऑप्शन सी में जो आपका ग्राफ है वो दिखा रहा है आपकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ऑप्शन सी तो आपका ट्रू हो नहीं सकता। फिर हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी का जो प्लॉट है, ऑप्शन बी में उसने बोला कि 0 से लेकर 18 सेकंड तक ये आपका क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, वो भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। फिर आप ऑप्शन डी की तरफ चलिए। ऑप्शन डी का जो प्लॉट आ रहा है आपका, ऑप्शन डी भी आपका क्या रॉन्ग आ रहा है। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग आ रहा है क्योंकि पहले वो 0 से 10 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उसके बाद वो क्या आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन, वो आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी भी रॉन्ग हो जाएगा। और जो उसकी करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए से आपका मैच करता है, ठीक है। ऑप्शन ए से आपका मैच करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।